बिहार का सनातनी वोट छठ घाट पर जुटा है। बिहार का मुसलमान अभी वक्फ पर अड़ा है। महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। छठ घाट पर मौजूद लोगों की जुबां पर तेजस्वी का नाम है, मोदी का काम है या फिर नीतीश की चर्चा है, ये आगे दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पटना से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। छठ घाट पर सियासी बिसात बिछेगी, ये उसका पहला सैंपल है। जिस छठ घाट पर लाखों सनातनी जुटेंगे, उसी गंगा में नाव चल रही है और सियासी मौसम का मैसेज भी दे रही है। बिहार में तो घाट घाट पर नेताओं की लाइन लगी हुई है, क्योंकि बिहार की छठ इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं से बिहार का पॉलिटिकल फ्यूचर डिसाइड होना है। छठ के इस महापर्व के अवसर पर मैं तमाम देशवासी बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करेंगे कि और छठी मैया से मांगेंगे भी कि बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग तरक्की करें, एक विकसित राज्य बने जहां बेरोजगारी ख़त्म हो, जहां लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, महंगाई कम हो, लोगों के जीवन में जितने लोगों के दर्द हैं वो छठी मैया जो है हरने का काम करे, यही हम चाहते हैं। ये केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की तस्वीरें हैं। नित्यानंद राय छठ के मौके पर हाजीपुर के घाट पर पहुंचे। चिराग पासवान ने भी पटना में पूरे परिवार के साथ छठ मनाया। इससे पहले कल खरना के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम राजनीतिक कड़वाहटों को भुलाकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे। पिछले 5 सालों में यह पहला मौका था जब नीतीश कुमार चिराग के घर गए। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला चिराग के आवास पर रुका, खुद चिराग पासवान ने दरवाजे पर आकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। छठ के इस महापर्व के साथ हमारे राज्य में, बिहार में लोकतंत्र का भी एक महापर्व चल रहा है। ऐसे में छठी मैया से ये कामना भी करता हूँ कि बिहार को आने वाले वर्षों में हर वो विकसित सुविधाएं मिले जिसकी कल्पना मेरे प्रधानमंत्री ने की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने की। मैंने खुद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से बिहार एक विकसित राज्य बने, इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस आशीर्वाद चाहता हूँ, प्रयास हम लोग का ईमानदार है। छठी मैया आशीर्वाद दें कि अपने इस लक्ष्य को छठी मैया से जल्द पूरा करें। छठी मैया से सीटें कितनी मांगी, कितनी सीटें मिले? मुझे लगता है ये छठी मैया जानती हैं कि बस जो आशीर्वाद लोकसभा के वक्त उन्होंने दिया था 100%, ऐसे में न सिर्फ मेरा दल बल्कि पूरा गठबंधन का प्रदर्शन, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है। आज जिस तरीके से हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, ये समझ में आता है कि बिहार वासियों ने ये मन बना लिया है कि एक बड़ी जीत के साथ, ऑल टाइम हाई के साथ इस बार हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। लखनऊ के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लक्ष्मण मेला घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और उन्होंने सूर्य देव को संध्या का अर्घ्य देकर महापर्व का उद्घाटन किया। इससे पहले लखीमपुर में योगी ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सियासी पारा चढ़ गया। योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम किया जाएगा। उनकी सरकार बहुत जल्द नाम बदलने का प्रपोजल मंगवाएगी और इसके लिए जरूरी प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे। मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है,
और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। छठ के मौके पर नाम बदलने की चर्चा सिर्फ मुस्तफाबाद की नहीं हो रही है। बिहार के अलीनगर को लेकर भी यही बातें चल रही है। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो अलीनगर का नाम बदलकर सीतानगर कर दिया जाएगा। अलीनगर का नाम आप बदलना चाहती हैं, क्या सोचा है? अलीनगर का नाम बदलना, जितने भी आप लोगों को मिलेंगे ना, आधे से ज्यादा लोग कंठीधारी मिलेंगे आपको, जो राम सीता, मिथिला मतलब राम सीता के उपासक, तो इसीलिए सब लोगों की भी तो ज्यादा से ज्यादा लोग के जो आत्म जुड़ाव है सीता जी से, कि हम सीता जी की बहन छी, बेटी छी, तो यही ख्याल है कि सीता नगर हो जाएगा। ये इतना खुशहाल और इतना फलित होगा ये जगह कि ये सीता नगर के नाम से जाना जाएगा। बिहार की अलीनगर सीट दरभंगा जिले में आती है। 2020 के चुनाव में यहां मिश्री लाल यादव ने आरजेडी के विनोद मिश्रा को हराया था। इससे पहले 2015 के चुनाव में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बीजेपी के मिश्री लाल को हराया था। लेकिन इस बार बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उतारा और वो हिंदुओं का वोट खींचने के लिए अलीनगर को सीता नगर करने की बात कह रही हैं। यह अलीनगर है, बिटिया मैथिली ने बोली अब हार हमारे ऊपर। मैथिली को बोलेंगे अली नगर, यह अली नगर है। इस नगर को मैया सीता नगर ही बनाना है। इस अली नगर को मैया सीता नगर बनाना है और इसकी जिम्मेदारी दोनों हाथ उठाकर मैथिली दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए जिम्मेदारी किसकी है? जय मिथिला। सवाल यह है कि ऐन चुनाव के वक्त ये नाम बदलने की चर्चा क्यों हो रही है? क्या ऐसा करके हिंदू सेंटीमेंट को जगाने की कोशिश की जा रही है? क्या चुनाव को पोलराइज करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा है। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से मुसलमानों की चर्चा खूब हो रही है। महागठबंधन पर सवाल उठे कि उसने बिहार में किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने की बात क्यों नहीं की। इसीलिए तेजस्वी मुसलमानों को साधने के लिए वक्फ का मुद्दा आगे लेकर आ गए। इसकी शुरुआत हुई आरजेडी के युवा मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले कारी शोएब मोहम्मद के बयान से। खगड़िया में तेजस्वी यादव के साथ एक रैली एड्रेस करते हुए कारी शोएब मोहम्मद ने कहा कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो वक्फ एक्ट को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तमाम आए हुए दूर दूर से अक़लियत समाज के लोगों, सभी समाज के लोगों, सभी बातों को भूलो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा आईटी सेल तरह तरह का फैला रहा है, उसमें नहीं जाना है। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहां जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। यहाँ सिर्फ सरकार होगी और इंसानियत की सरकार होगी, मोहब्बत की सरकार होगी। कारी शोएब वही नेता हैं जिन्हें तेजस्वी यादव अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर घूमते हैं। बिहार विधान परिषद के सदस्य शोएब को तेजस्वी यादव का करीबी नेता माना जाता है, इसीलिए उनके इस बयान को आरजेडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जा रहा है। लेकिन पहले कारी ने यह बयान दिया, बाद में तेजस्वी ने भी इसे दोहरा दिया। तेजस्वी ने कहा कि वक्फ कानून का मकसद मुसलमानों को डराना था, लेकिन अगर उनकी सरकार बन गई तो वक्फ एक्ट को खारिज कर दिया जाएगा। जब हम लोगों की सरकार थी, लालू जी, राबड़ी जी बिहार के मुख्यमंत्री थी, तो ये आरएसएस वालों की हिम्मत नहीं थी कि बिहार में आकर के दंगा फसाद और भाई भाई को लड़ाने का काम करें।
हम लोगों ने कभी घुटने नहीं टेके। बिहार में हमेशा से लालू जी ने भाजपा से लड़ाई लड़ने का काम किया और आज भी हम लोग जो है मजबूती के साथ भाजपा से लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाजपा वाला अगर सबसे ज्यादा डराता है तो लालू जी से डराता है। चाहे कोई बिल ये लोग लाते हो, आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्त कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग कूड़ेदान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी जहां इसे तुष्टीकरण बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसके सपोर्ट में खड़ी हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी ने यह बयान कटिहार में ही क्यों दिया? इसके पीछे वजह है। कटिहार जिला बिहार के सीमांचल रीजन में आता है। तेजस्वी ने इस बयान को सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों से जोड़कर देखा जा रहा है, जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं। हार जीत का फैसला यहां मुसलमान ही करते हैं। सीमांचल की 24 में से 7 सीटें पूर्णिया जिले की हैं, जहां 37% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। कटिहार जिले में भी 7 सीटें हैं, जहां 63% मुस्लिम वोटर्स हैं। अररिया में 41% मुसलमान हैं, जो 6 सीटों पर हार जीत का निर्णय करते हैं। किशनगंज में सबसे ज्यादा 68% मुसलमान हैं, जो 4 सीटों पर हार और जीत तय करते हैं। और अगर पूरे बिहार की बात करें तो 243 में से 85 ऐसी सीटें हैं जहां 20% से ज्यादा मुस्लिम हैं, जो हार जीत तय करते हैं। 15 सीटों पर तो 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं और 40 सीटों पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं। तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर कांग्रेस का भी समर्थन मिला। बिहार से कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर कह रहे हैं कि उनकी पार्टी तो संसद से लेकर सड़क तक वक्फ बिल का विरोध करती रही है, क्योंकि इस कानून का उद्देश्य मुसलमानों को परेशान करना है। देखिए, जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो अपने अपने हिसाब से जो उनको लगता है, जो उचित है वो करेगी। बहुत वो ममता जी ने भी कहा है और बहुत से लोग कहेंगे। तो जहाँ गैर कांग्रेसी गैर भाजपा सरकार है वहाँ जाहिर है कि उसका विरोध होगा। कांग्रेस समर्थन में, तेजस्वी जी के इस बात का समर्थन में है। कांग्रेस तेजस्वी जी के इस बयान के समर्थन में है। बिल्कुल, हम तो उसका विरोध भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी कर रहे थे, पार्लियामेंट के बाहर भी कर रहे थे। जाहिर है तेजस्वी वक्फ बिल वाला बयान देकर मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो कहा उस पर बीजेपी और जेडीयू के नेता काउंटर अटैक कर रहे हैं। देखिए, दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पर मुसलमानों का भरोसा है और मैं दावे के साथ कहता हूं, नीतीश कुमार जी से बड़ा इस देश में कोई सेक्युलर नेता नहीं है। इस राज्य के कानून व्यवस्था की जो सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी यहाँ दंगे नहीं हुए। सबका विकास नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ किया है। कभी हिंदू और मुसलमान को अलग अलग नज़रिए से नहीं देखा। अब ऐसे में इस तरह की घोषणाओं के जरिए जो मुसलमानों की बड़ी नाराज़गी है कि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व जो तथाकथित बनने वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर मुसलमानों के अंदर जो नाराज़गी है, उससे ध्यान बांटने के लिए ये शिगुफा उन्होंने छोड़ा है। वक्फ कानून को जिस तरह कूड़ेदान में फेंकने की बात की जा रही है, उस पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है। किरण रिजिजू ने कारी शोएब की तस्वीर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा, किसका इलाज करना है, यही जंगल राज है और इसे ही कुचलना है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने भी कहा कि किसी मुस्लिम नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पोस्ट का कैंडिडेट न घोषित करने से मुसलमान बहुत नाराज है। उनकी नाराजगी कम करने के लिए इस तरह गुमराह करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव दबाव में इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि जब से उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया है, मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है राजद और कांग्रेस के खिलाफ।